नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ। तो पूरा वीडियो देखें, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन सीख के जाएंगे आप। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या, अनुपात 4:5 है, एचसीएफ दिया गया है 6। आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें अगर एचसीएफ दिया है तो हमें अनुपात का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया है तो अनुपात का एलसीएम, अगर योग है तो अनुपात का योग करते हैं और अंतर है तो अनुपात का अंतर करते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। एचसीएफ है तो 4 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा भैया? 1 आएगा। तो इस 1 से इस 6 को कटाएंगे तो 6 ही आ जाएगा। 6 का गुना 5 में करो 30, 4 में करो 24। पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 30 है। अब हम गए इनका एलसीएम बताना है। ठीक है, 24 का और 30 का हमको एलसीएम बताना है। एलसीएम वही बेसिक फॉर्मूले से निकाल लो। 2 से कटेगा 12 बार में और ये 15 बार में। फिर 2 से कटेगा ये 6 बार में, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, 15 नहीं कटेगा। अब 3 से कटा लो 1 बार में, ये 5 बार में। अब 5 से कटा लो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम निकल के आ गया 120। तो 120 हमारे बी ऑप्शन में है। ये हो गया सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 1020, 850, 1156 का एचसीएफ ज्ञात करें। 1020, 850, 1156 हमको ऐसी संख्या लेनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम आ जाए, या फिर मैं डायरेक्ट ऑप्शन में देख लूं कि कौन सा ऑप्शन मेरा इन संख्याओं को कटा देगा। ठीक है, चाहे मैं डायरेक्ट ऑप्शन में देख लूं, ठीक है, या फिर मैं इनका अंतर जो सबसे कम आएगा वो अंतर करके देख लूं। ठीक है, चलिए अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा? सबसे कम अंतर मुझे 1020 और 1156 का लगभग आ रहा है। चलिए इनका अंतर मैं करता हूं कितना आ रहा है। 1156 में से 1020 को घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा 6। ठीक है, चलिए 5 में से 2 जाएगा तो 3, 11 में से 10 आएगा 1। 136 आया है इनका अंतर, सबसे कम अंतर 136 आया है। ठीक है, चलिए सबसे कम अंतर 136 है, तो या तो एचसीएफ जो होगा 136 होगा, या इस अंतर का कोई गुणनखंड होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? या तो हमारा एचसीएफ ये अंतर ही होगा, या इस अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो इसके हमारे गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, और ऐसे गुणनखंड जो हमारे इस संख्या में हो, ऑप्शन में हो। समझ गए ना? चलिए अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले तो इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं। 136 के 2 टुकड़े करूंगा तो देखो कितना होता है। ये हो जाएगा हमारा 68 दूनी 136। 68 दूनी 136 हो गया। क्लियर है ना? अब देखो 68 का अगर मैं और आधा कर लूं, समझना मेरी बात को, ये हो जाएगा 34। 34 का 4 से करूंगा तो 136 हो जाएगा। 4 चौकू 16, हासिल लगाए 4 तिया 12 और 1 13, 136 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से, इसके फैक्टर मैंने किए। ठीक है, 68 का और 2 का किया। 68 मेरे ऑप्शन में है नहीं, ये होगा नहीं। 34 मेरे ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ, सवाल खत्म हो गया। यानी कि ये 34 ही है वो संख्या जो इन सभी संख्याओं को कटा देगी। तो 34 ही मेरा एचसीएफ है। अभी हो सकता है कि ये आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन सबसे इजी मेथड है ये। जब 1 से 2 बार आप खुद से कर लोगे ना, आपको समझ लो बहुत आसान लगेगा ये। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 108 और 198 का एचसीएफ ज्ञात करिए। दो संख्याएं हैं। मैंने देखो इसको करने का ना एक और तरीका आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है ना उसमें भाग दे दीजिए छोटी संख्या से, यानी कि 108 से, तो एक बार में भाग चला जाएगा। 8 से 8 गया 0, 19 में से 10 गया 9। इस 90 से फिर भाग दो इसके ऊपर वाली में, यानी कि 108 में। तो 90 एकम 90 चला जाएगा। 108 में से 90 चला गया, 18 बचा। इस 18 से फिर भाग दो इसके ऊपर वाली में,
यानी कि 90 में 18 पंजे 90 चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। क्या बचा है? कुछ भी शेष। जब तक कुछ भी शेष ना बचे तब तक भाग देना है इसी तरीके से। तो हमारी लास्ट में कौन सी संख्या आई जिसने पूरा पूरा कटा दिया? 18। सवाल खत्म। खत्म हो गया कि नहीं हो गया भाई? सवाल खत्म हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ के सोच सकते थे क्या है, वरना ये ट्रिक भी आसान है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 12 और 16 के HCF और LCM का योग ज्ञात करें। 12 और 16 का सबसे पहले तो निकालें HCF। 12 और 16 का HCF हो जाएगा भैया 4। 4 ही वो जो संख्या है जो इन दोनों को कटा देगी, 12 को और 16 को। 12 और 16 का हमें LCM पता करना है, 12 और 16 का। तो 12 16 का LCM 12 और 16 का वही बेसिक मेथड से पता कर लीजिए। ठीक है, 2 से कटाओ 8 बार, सॉरी 6 बार में, ये कटेगा 8 बार में। 2 से कटाओ 3 बार में, ये 4 बार में। 2 से कटाओ तो ये नहीं कटेगा, ये 2 बार में। और 2 से कटाओ तो ये नहीं कटेगा, ये 1 बार में। और ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हमारा जो LCM आया ना वो 48 आया। इनका हमें क्या करना है? योग। प्लस कर दो, 48 और 4 52, हो गया योग, खत्म सवाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 35 और 42 के LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करें। बहुत अच्छा सवाल है भाई। 35 और 42 का LCM निकालो। 35 और 42 का LCM वही बेसिक मेथड से निकाल लीजिए। 2 से कटाएंगे तो 35 तो कटेगा नहीं, ये 21 बार में कट जाएगा। 3 से कटाओ 35 कटेगा नहीं, 7 बार में कट जाएगा। 7 से कटाओ 7 पंजे 35, 7 एकम 7। अब 5 से कटा लो, मल्टीप्लाई कर लो सबका। 5 सत्ते 35, 35 का 3 से करो 105, 105 का 2 से करो 210। तो हमारा जो LCM निकल के आ गया वो आ गया 210। इसको हमें क्या करना है? 32 और 40 के HCF से भाग देना है। 32 और 40 का HCF, 32 और 40 का HCF, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को कटा दे। 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो HCF हो गया 8। ठीक है, HCF से भाग देना है 32 और 40 के। 32 और 40 का HCF कितना हो गया? 8, मतलब 8 से भाग देना है। दे दीजिए भाई, 8 दूनी 16। ठीक है, 21 में 16 कट गया, 5 बचा 50, 8 छिंग 48, 10 में लगेगा 2 बचेगा 10, 8 दूनी 16। 26.2 किस में है? 26.2 इसमें है, ये सही जवाब है। 26.1 इसमें है, 26.3 इसमें है। हमें 2 वाला चाहिए था, 2 इसमें है। सवाल का आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 192 और 480 का LCM x के 100 गुना से 60 अधिक है, x का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। 192 और 480 का हमें LCM लेना है। ठीक है, 192 और 480 का जो LCM आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 960 आएगा। ठीक है, 960 आएगा LCM। अगर मैं निकाल के दिखाऊंगा वही बेसिक तरीका है, आपको वो तरीका आता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम अधिक खिंच जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा कितना आया LCM? 960 आया। तो उसने क्या कहा है, जो LCM है ना वो x के 100 गुना से 60 अधिक है। ये जो LCM है ना ये x के का मतलब मल्टीप्लाई, 100 गुना से 100 गुना कर दिया हमने, 60 अधिक है तो 60 जोड़ दो इसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये प्लस का 60 जब इधर आएगा 960 में से माइनस हो जाएगा तो केवल 900 बचेगा, x गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से यहां पे जब 2 जीरो कट जाएंगे तो केवल इधर 9 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया भैया? 9 आ गया। सवाल खत्म हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 32 और 40 का LCM x के वर्ग से 9 कम है, 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करें। 32 और 40 का जो LCM आएगा वो आएगा 160। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। LCM कितना आएगा? 160। तो ये x के वर्ग से 9 कम है,
9 कम है तो 9 कम कर दीजिए। तो x का धनात्मक मान क्या होगा ये कहा है। देखना ये माइनस का 9 है ना, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा तो 169 हो जाएगा। 160 में 9 जोड़ देंगे 169। इधर क्या है x का वर्ग। अब जब इस वर्ग को यहां से हटाओगे तो इधर आके वर्गमूल का साइन लगेगा, ठीक है, वर्गमूल का साइन लगेगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो x का मान कितना आया धनात्मक 13। ठीक है, धनात्मक का मतलब है x प्लस में पूछा गया है माइनस में नहीं। तो x का मान 13 है धनात्मक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दो संख्याएं क्या हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या। 3:5। एलसीएम है ना हमारे पास 240, तो हमने क्या सिखाया था, जब एलसीएम है तो अनुपात का भी एलसीएम लेंगे। अनुपात का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 से 240 को घटाओ 16 बार में कटेगा। 16 पंजे 80, 16 तिया 48। 48 और 80 होंगी वो दोनों संख्या। 48 और 80 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या है। पहली संख्या, दूसरी संख्या। 4:5। ठीक है, एलसीएम क्या है जबकि एचसीएफ 6 है। एचसीएफ है तो अनुपात का एचसीएफ लीजिए, एक आएगा, 1 से 6 को कटाओ 6 बार में, 6 पंजे 30, 6 चौकू 24। पूछा क्या गया है एलसीएम। 24 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। 24 से 5 बार में और 30 से 4 बार में एलसीएम कटेगा 120, तो 120 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है। एचसीएफ और एलसीएम 21 और 16 है। एचसीएफ भी पता है 21 और एलसीएम भी पता है 16। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का कितना अंतर है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया है कितना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो 16 है ना, ये जो एलसीएम है इसको लिखने में गलती हुई है दोस्तों। इसको लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे एलसीएम 126 है। 126 एलसीएम 126 है दोस्तों। सवाल में मैंने अभी अभी चेक किया है 126 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास क्या है, एलसीएम 126 है तो मैं अनुपात का भी एलसीएम लूं। एलसीएम 126 तो अनुपात के एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 6 से कटाऊंगा 21 बार में। ठीक है, अब मेरा एचसीएफ कितना है 21, तो मैं अनुपात का भी एचसीएफ लूंगा। अनुपात का एचसीएफ 1 आएगा, 1 से 21 को कटाऊंगा 21 बार में। पूछा क्या है अंतर, भाई पूछा क्या है उसने हमसे, अंतर पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आया 21, यहाँ कितना आया 21, तो अंतर 21 का ही रहेगा। हमारे पास पहला ऑप्शन सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखना आप हमेशा, जिसमें पहली संख्या हमें 54 दी गई है, दूसरी संख्या नहीं पता क्या है, एलसीएम दिया गया है 3024 और एचसीएफ दिया गया है 6। 6 निम 54 कट गया, 9 से कटाओ 9 तिया 27, 3 बचेगा, 30 में 27 कट 3 बचेगा, 2 लगा दो 32, फिर से 9 तिया 27, 5 बचेगा 54, 9 छिक्के 54, 336 बार में कट गया। दूसरी संख्या 336 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर हो गया ना सवाल सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का एचसीएफ 24 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या। बहुत अच्छा सवाल। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला कराया था ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो कराया था।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक संख्या तो 456 है, दूसरी संख्या 240 है, दोनों संख्या दी गई है जिसमें हमें एलसीएम पता करना है। ठीक है, और एचसीएफ हमें दिया गया है 24। ठीक है, तो 24 से ये 24 कट गया 10 बार में, इससे मल्टीप्लाई कर दो, केवल एक जीरो बढ़ जाएगा। एलसीएम निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। 4560 बी ऑप्शन हो गया सही जवाब। अभी भी लाइक नहीं किए हो क्या वीडियो को, तो लाइक कर दो भाई। वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।